अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पास्ता। इसका नाम है स्पाइसी पास्ता पाई। ये पाई की तरह दिखेगा। तो जो मैं यहाँ पे पास्ता इस्तेमाल कर रही हूँ दैट्स रिगाटोनी कंपनी में आपको दिखा देती हूँ, और ये इसका नाम लिखा हुआ है, इट्स मेड इन इटली। इसको इस्तेमाल करने की वजह कुछ यूँ है कि जब आप इसको बॉईल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो सुराख हैं ये परफेक्ट होते हैं। और पैकेट पर देखें, यहाँ पे आपको भी टिप दे रही हूँ, जो उस पर लिखा होगा टाइम, आपने उससे कम टाइम में इसको बॉईल करना है, क्योंकि इस पैकेट पे लिखा हुआ है कि आपको इसको बॉईल करना है फॉर अबाउट 14 मिनट्स, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 12 मिनट के लिए बॉईल किया नमक वाले पानी में, और बीच में मैंने जो है तेल डाल दिया था ताकि आपस में चिपकेंगे नहीं। पानी को आपने ड्रेन कर लेना है, जो मैं यहाँ पर कर चुकी हुई हूँ। और यहाँ पर अब आपने ऐड करना है जो कि है पार्मेज़ान चीज़, और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये हो गया पास्ता का काम, जो आपको मैंने बता दिया किस तरह बॉईल करना है और पैकेट के टाइम से कम। ठीक है, उसके बाद आपको जो मिन्स चाहिए, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बीफ का। इसमें सिर्फ 12% फ़ैट है, यानी कि 12% इसमें फ़ैट है। आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन भी, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो ये बीफ का हो गया कीमा। बीच में जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये कैन के टमाटोज़ हैं, क्रश्ड वाले आपको चाहिए तो टमाटर जो आपको कैन में मिलते हैं बिल्कुल उसका गूदा हुआ वो इस्तेमाल करेंगे। जो कुछ मसाले जाने वो है इसमें फ्रेश गार्लिक यानी कि लहसुन जाएगा, आप इसको पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक ना कीजिएगा, ज़रा थोड़ा सा दरदरा सा होगा। ऑर्गानो जाएगा बीच में यानी कि अजवाइन के पत्ते, चीनी यानी कि शुगर, कुटी हुई लाल मिर्च क्रश्ड रेड चिली, ब्लैक पेपर क्रश्ड यानी कि कुटी हुई काली मिर्चें हैं, नमक बीच में जाएगा। और जो चीज़ मैं बीच में और इस्तेमाल कर रही हूँ यानी कि पनीर वगैरह जो होती है उसके लिए मैं मोज़रेला इस्तेमाल करूँगी। चेडर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मैच्योर, इसमें ज़्यादा जायका होता है। और आपको इसके अंदर जो है जिसमें हमने इसको बनाना है यानी कि बेक करेंगे, आपको केक का टिन चाहिए 9 इंच का, और इसको आपने बहुत अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है। उसकी वजह मैं आपको अब दिखाती हूँ। ग्रीस करने के लिए के बाद आपने जो है पास्ता जो हमने बॉईल की हुई, आपने इसी के से इसको तमाम को बीच में आपने सेट करना है। कोशिश कीजिएगा कि जिसके सुराख ज़्यादा खुले हैं वो उसका मुंह पर को, क्योंकि हमने इसके अंदर कीमे की फिलिंग करनी है। वो आप देखेंगे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिश बनती है। पार्टीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, ख़ासतौर पे बच्चों के लिए हो। तो इस तरीके से आपने जो है तमाम को लूजली, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, इस तरीके से आप इसको बीच में फिल करते चले जाएंगे। इसमें मैंने डाल दिया तेल, और आप देख लें बिल्कुल थोड़े से तेल का इस्तेमाल है क्योंकि हमने इसकी फिलिंग करनी है। तो बीच में अब आप डालेंगे जो कि फ्रेश आपको लहसुन दिखाया था। फ्लेम हाई पर रखें और सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसको चमचा हिलाते रहें, और जो है अच्छा से थोड़ा फ्राई कर लें, कलर नहीं चेंज करना। तो ये देख लें, बस इतना ही आपने करना है। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे अपनी पसंद का मीट जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमने जो है इसे यहाँ पर इतनी अच्छी तरह भूनना है कीमे को कि ये कीमा अपना पानी छोड़ेगा और बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें जाएंगी। तो कीमा बीच में डालें, अच्छे से इसको यहाँ पे आप भून लें। फ्लेम आप रख लें मीडियम टू हाई या हाई, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। कीमा है जल्दी गल जाता है। तो ये देख लें। दूसरी बात ये कि जो आप कीमा लेंगे वो बहुत फ़ाइन होना चाहिए, क्योंकि जो हमने इसकी फिलिंग करनी है, आप देखेंगे कितनी मेहनत वाला काम है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये देख लें कीमा खुद ही अपना पानी छोड़ रहा है, और मैं इसी में इसको यहाँ पर भूनूंगी, और साथ साथ चमचा इस पर यूँ मारते चले जाएंगे ताकि जहाँ जहाँ आपको कोई मोटा मोटा पीस कीमे का नज़र आता है तो वो कम्प्लीटली जो है आपने बीच में इसको यूँ मिक्स करना है। सो इसीलिए प्लीज़ कीमा जो है फ़ाइन लीजिएगा पहले ही। तो ये देख लें परफेक्टली इसकी भुनाई हो चुकी है। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि तेल ज़्यादा है, आप इसको छान लें। इस स्टेप पर आपने कीमे को छान लेना है। तो मैं भी यही करने लगी हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये 12% फ़ैट था, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी तेल है जो मुझे नहीं चाहिए। देख लें, ठीक है, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल इसमें इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं इसको पहले छानने लगी। तो ये देख लें मैंने इसको छान लिया, और अब आप देख लें बिल्कुल ना होने के बराबर। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर अब हमने जो है बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। तो ये चला गया बीच में ऑर्गानो, चीनी, कुटी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक। पहले इसको हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। चीज़ें मिक्स कर लेने के बाद जो आपको कैन का टमाटो बताया है, लेकिन काफ़ी बहन भाई मुझसे ये भी पूछेंगे क्या हम फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे ग्राइंड कर लें। टमाटर जो हैं ग्राइंडर में डाल करके उसका पहले छिलका उतार लें बॉईल करके, और फिर उसे ग्राइंड कर लेंगे।
तो यही चीज़ बन जाती है। वो आपकी अपनी चॉइस पर, लेकिन मैं यहाँ पर जो है बाज़ार का जो कैंड होता है टमाटर वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पे रख के आपने इसको तकरीबन देना है 20 से 25 मिनट, ताकि अच्छी तरह स्लो कुकिंग में हो जाए। बीच बीच में प्लीज़ चमचा हिलाते रहें ताकि जो टमाटोज़ हैं बीच में आप इसको यूँ मैश कर सकें। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पर ये तैयार हो चुका है। अगर आप देख सकते हैं तो देख लें कितना थोड़ा आपने इसमें सॉस रहने देना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर आप इसको जब फिल करेंगे, आपको दिखाऊंगी क्यों, तो फिर आपसे फिलिंग नहीं हो पाएगी और जब इसे बेक करेंगे बहुत ही ज़्यादा लिक्विड जो है बीच में से पाए में से बाहर रिलीज़ हो जाएगा। तो बस बिल्कुल ये देख लें इतना सा आपको सॉस चाहिए, ज़्यादा ये गाढ़ेपन की तरफ आ गया हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। इसी के से आपने जो है बीच में पास्ता को लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी स्पून ले लें और हम इसकी फिलिंग करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप लेंगे। मुझे मालूम है ये काफ़ी लंबा काम है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। कोई भी टूथपिक की मदद से आप इसको हल्का सा यूँ करेंगे और बीच में जो है आपने इसमें इसको ऐड करते चले जाना है। एक और तरीका आपको बता देते हैं। आप क्या करेंगे, पहले आप कीमा जो है इसी के से जहाँ पर आप सुराख देख रहे हैं उसके ऊपर यूँ ऐड करेंगे और उसके बाद आपने इसे उठा करके सरफेस पर बैश करना है। ये देखें, ठीक है, ये परफेक्ट बीच में होल्स के अंदर जा रहा है। इसी के से आप तमाम को भी फिल कर सकते हैं। इसी के से आपने इसको फिल कर लेना है। उसके बाद अवन को आपने जो है मैं ऑलरेडी प्री हीट कर चुकी हूँ। इट्स गैस मार्क 6, 200 सेंटीग्रेड, 400 फ़ारेनहाइट पर आप इसे बेक करेंगे फॉर 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट के लिए इसको बेक करते हैं और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं क्या करना है। 15 मिनट बेक कर लेने के बाद अब आप इसके ऊपर डालेंगे जो कि मोज़रेला की चीज़ है। मोज़रेला की चीज़ चली गई। उसके बाद आप इस पर डालेंगे चेडर चीज़ और दोबारा आपने इसको उसी ओवन में बेक करने के लिए रख देना है फॉर 10 to 15 मिनट्स, यानी कि 10 से 15 मिनट, यहाँ तक कि चीज़ परफेक्टली मेल्ट हो जाए और इसके ऊपर एक गोल्डन सा कलर आ जाए। देख लें परफेक्टली माशाल्लाह ये बेक हो चुका हुआ है। इस वक्त ये बहुत गर्म है और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, अगर आपको मैं दिखा दूँ तो ये स्प्रिंग फोम पैन है इसमें कि आसानी से इसको रिलीज़ किया जा सकता है और जो भी आप इसमें बना रहे हो वो आसानी से बीच में से रिमूव हो जाता है। तो ये मैं फ़िलहाल अभी नहीं करूँगी, इसको यहाँ पे आप रेस्ट होने देंगे फॉर अबाउट रफली 10 से 15 मिनट, ताकि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। और लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, कोई बटर नाइफ़ ले लें और इसकी जो साइड्स हैं उसके आपने यूँ इर्द गिर्द हल्का हल्का जाना। ये देखें, ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ, जस्ट गोइंग राउंड। उससे ये होगा कि जो चीज़ और पास्ता वगैरह है वो ज़रा साइडों से ईज़िली ये देखें रिमूव हो गया। अब हम वेट करें थोड़ा ठंडा हो जाने के लिए और फिर से हम डिश आउट करें। अब आपने क्या करना है, सिंपली साइड से इसका पैन रिलीज़ करते हैं और इसे जो है बीच में से निकाल लेते हैं। तो देख लें माशाल्लाह इसकी साइज़ कितनी खूबसूरत, बिल्कुल एक केक कह रहे हैं, पाए कह रहे हैं, जिस तरह भी बड़ा खूबसूरत दिखता है। तो ये आपको मैं ज़रा गोल घुमा कर भी दिखा देती हूँ। ये देख लें, ठीक है, परफेक्टली बेक हो चुका है। अब इसके जो है आप स्लाइसेस काटेंगे, बड़े या छोटे आपकी अपनी चॉइस पर है। इस तरीके से आप इसका स्लाइस काटते हैं और इसे हम डिश आउट कर दें। इसी के हिसाब से गर्मा गर्म सर्व कर सकते, दोबारा आप इसको रीवार्म कर सकते हैं गार्लिक ब्रेड के साथ, सैलड, ड्रिंक आपकी अपनी चॉइस पर। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट में जिसको cookWithFaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। तो हमें याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।